चैंपियंस ट्रॉफी में से हम बाहर निकल गए। इंडिया से हार के बाद हमारे दिल वैसे टूटे हुए हैं। अब अजीबोगरीब किस्म के जादुई फार्मूले हम बना रहे हैं। उस जादुई फार्मूले से हम मिसाइल तो बना सकते हैं क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स फार्मूला है, लेकिन हम दोबारा चैंपियंस ट्रॉफी में शायद वापस नहीं आ सकते। लेकिन पैवस्तर है, शजर से उम्मीदें बाहर रख। अब्दुल कादर ख्वाजा साहब, नुमाइंदा समा टीवी, हमें दुबई से ज्वाइन कर रहे हैं। वो वेन्यू जो हिंदुस्तान ने जोर लगाकर सिलेक्ट किया और हमने इस वजह से कहा कि चले हिंदुस्तान के साथ मैच है, हम इसको कर लेते। चैंपियंस ट्रॉफी को हमने अंडरमाइन नहीं किया। हमारा आर्च राइवल जिसने अपनी मनपसंद का वेन्यू जो चूज़ किया, उसने हमें वहाँ पर हराया और पहली मरतबा जो होस्ट मुल्क है वो चैंपियंस ट्रॉफी से निकल गया पहले ही राउंड में। तो ख्वाजा साहब, ज़रा पोस्ट हार एनालिसिस क्या है? सेंटीमेंट तो मुझे पता है बड़ा ब्रोकन हार्टेड होगा, लेकिन लोग जनरली बात क्या कर रहे हैं बड़ा दिलचस्प होता है। जब लोगों से पूछते हैं ना तो वो आपको अपने अपने तज्जिए देते हैं। तो रंग बिरंगे तज्जिए क्या हैं? सर, जब मैच की पहली इनिंग जो है वो खत्म हुई, उसके बाद भी हमने लोगों से बात की तो उस दौरान भी जो लोग थे वो काफी दिल बर्दाश्त थे कि रन्स जो थे वो तकरीबन 40 से 50 रन हम लोग शॉर्ट थे। उसके बाद हमारे ऊपर जो कंडीशंस थी वो भी फेवरेबल थी। हम टॉस जीतकर, वसीम अकरम से मेरी बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि हम टॉस जीतकर पहले बैटिंग करनी ही चाहिए थी और अच्छा हुआ कि हमें बैटिंग मिल गई है। फिर उसके बाद जो मुतअद्दिद लोग बाहर हमें मिले पोस्ट मैच, उसमें बाद लोगों के आंसू और लोगों की जो फीलिंग्स थी वो नुमाया थी। और लोग दुबई स्टेडियम के बाहर धाड़े मार मार के रो भी रहे थे, चीखो पुकार थी कि आप लोग जो है वो ये सिलेक्शन कमेटी ये दो स्पिनर्स के साथ क्यों नहीं गई। ज्यादातर जो गिले शिकवे थे वो बाबर आजम के साथ भी थे, मोहम्मद रिजवान के साथ भी थे, और उसके साथ साथ जो हमारे ओपनर्स बाकायदा तौर पर नहीं रखे गए थे, जो कंफर्म ओपनर्स थे, उनमें आप देखें कि फखर जमान इंजर्ड हो गए, साइम अयूब इंजर्ड हो गए, उनका भी सेटबैक हमारे सामने आया। फिर उसके बाद लोगों का ये मुतालबा था कि सिलेक्शन कमेटी को फारिग किया जाए। जो सिलेक्शन कमेटी है उन्होंने आईसीसी का जो ये इवेंट है उसको मजाक बनाया कि एक प्लेयर आप ले लो, एक प्लेयर हमें दे दो। तो ये चीजें भी हमें सोर्सेज बताते रहे हैं कि मुतअद्दिद जो मरतबा मीटिंग हुई है सिलेक्शन कमेटी की, उस हवाले से चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने मुतअद्दिद मरतबा से सिलेक्शन कमेटी को ये भी कहा कि एक मरतबा फिर देख लें कि स्पिनर्स जो हैं वो दो होने चाहिए और स्पिनर्स को आप लोग शामिल करें। आपको देखिए, कंडीशन जो है वो एशियन कंडीशन ऐसी होती है जिसमें आपको पता है कि बॉल टर्न करेगा। आपने 3-4 फास्ट बॉलर अपने पास रखे और एक रेगुलर स्पिनर के साथ इब्रार की शक्ल अच्छा में ख्वाजा, लिंक अगर थे। मैं हम इंटरप्ट मुतअद्दिद कर पाऊं मरतबा जब ये आपको, देखिए स्क्वाड। अगर ये मैच हम जीत जाते तो ये तमाम तज्जिए जो है ना वो धरे के धरे रह जाते। फिर हमने कहना था जी कि ज़बरदस्त मूव था, आपने फ़खर की जगह इमाम को ले आए। ज़बरदस्त मूव था कि इन्होंने इनिंग्स को कंसोलिडेट किया और ठीक है हमारी विकेटें गिर गई थी तो फिर जो खब्बे हमारे थे और सज्जे जो कॉम्बिनेशन था वो हमने चलाया, फिर हमने नीचे रन्स कर दिए। तो ये हार के बाद तो हम सारे के सारे इसकी तरफ जाते हैं, लेकिन आपने दिलचस्प बात बताया कि सारे बैट्समैनों को ब्लेम कर रहे हैं। फील्डिंग का मयार, कैच ड्रॉप हो गया, बड़ा क्रूशल कैच था। क्योंकि मैं डेल स्टेन का तजिया सुन रहा था, वो कहता जब हमारे पास रन्स कम होते थे तो हम यही करते थे कि यार आप इस तरह करें, रन्स जितने मर्जी कंसीड कर दें, पहले 3 आउट कर लें। तो वो 3 आउट हो सकते थे, वो नहीं हुए। तो बॉलर्स के ऊपर तो ज्यादा ब्लेम नहीं जा रहा ना ये बाद मैच जो तजिए हो रहे हैं। देखिए सर, बॉलर्स पे, आपके बॉलर्स के ऊपर जो एतबार था वो उस दिन उठ गया था जब आपके ट्राई नेशन सीरीज में आपके बॉलर्स ने परफॉर्म नहीं किया। उसके बाद आप जो न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला मैच हुआ उसमें आपके बॉलर्स ने परफॉर्म नहीं किया। देखिए, तीनों डिपार्टमेंट जो ऐसे है जिसमें बॉलिंग, फील्डिंग और बैटिंग, हमारी बैटिंग मुसलसल फ्लॉप होती रही, कोलैप्स करती रही। बाबर आजम से लोगों को बहुत उम्मीदें थी, शुरू के ओवर्स में बड़ी अच्छी बैटिंग की, लेकिन उसके बाद फ्लॉप हो गए। आपके पास, आप देखें कि आपके पास मिडिल ऑर्डर में कोई प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैटर नहीं है जो आपको रन्स करके दे सकता है और आप उस पर रिलाई कर सकते हैं। हमारे बॉलर्स में हमारे तीनों प्रीमियम फास्ट बॉलर्स थे। हारिस रऊफ नो डाउट उसके बाद उनको साइड स्ट्रेन हुई ट्राई नेशन सीरीज में जब उनको रेस्ट करवाया गया, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में हारिस रऊफ से ज्यादा जोर लगाते हमने किसी को नहीं देखा। कल भी हमने देखा तो वो जान मार रहे थे। अब वो फील्डर्स जो हैं, जब फील्डिंग कैच ड्रॉप करते हैं तो बॉलर का आधा मोराल डाउन हो जाता है। हमारे बॉलर्स, फ्रस्ट्रेशन चेहरों पर नुमाया थी। आप जीत के लिए जाते हैं तो आपकी चेहरों की जो तासुरात होते हैं, बॉडी लैंग्वेज होती है ग्राउंड में, वो डिफरेंट होती है। और आप हमेशा से ये करते आए हैं कि विराट कोहली को आप इजी टारगेट लेते रहे और विराट ही आपको परफॉर्मेंस देता रहा।
आप देखें पाकिस्तानी यहाँ पर जो दुबई में मुकीम पाकिस्तानी है, उन्होंने इंडियन ने इतना शोर नहीं मचाया होना जितना विराट कोहली की सेंचुरी पर जब जो लोग थे पाकिस्तानी थे उन्होंने शोर मचाया और एंजॉय किया उनकी सेंचुरी को। क्यों? क्योंकि बाहर भी जब हम बात कर रहे थे तो लोग कहते थे कि किंग बाबर आजम नहीं है, किंग विराट कोहली है। तो पाकिस्तानी भी उस प्लेयर की तारीफ करते हैं जो परफॉर्मेंस देता है। सायम अयूब, फखर जमान को ज्यादातर लोग मिस करते रहे। वो इसलिए करते रहे कि वो दिलेर होकर खेलते हैं, वो पावर प्ले का इस्तेमाल करते हैं, वो आपको सिंगल डबल रोकते नहीं है। हमने कल 140 के करीब डॉट बॉल्स खेली हैं। आप देखें कि तकरीबन हमने 23 से 24 ओवर्स जो है वो ऐसे खेले हैं जिसमें आप डॉट बॉल्स थे, और बाकी ये हमने डॉट बॉल 26 की हमने ओवरों में जबरदस्त बात की। मैं स्कोर टुवर्ड्स द किया है। एंड जरा ये आपसे चीजें आपसे हमें डॉट बॉल्स के ऊपर मैं रहते हुए बात करता हूं। ये जो ना ये रिपीट था हमारा न्यूजीलैंड के मैच का। न्यूजीलैंड के मैच में हमने 26 ओवर जो हैं वो डॉट बॉल से खेले। इंडिया के मैच में हमने 25 ओवर जो हैं हमने डॉट बॉल से खेले। सो 98 ओवर हमने 2 मैच में खेले हैं, जिसके अंदर हमने 51 ओवर मेडन खेले हैं। तो उसके बाद तो फिर करिश्मा भी हमें नहीं बचा सकता ना। पहले सब देखें, आप भी बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं और आप हमेशा से क्रिकेट लवर रहे हैं। हमने आपको भी क्रिकेट खेलते हुए देखा है। जब क्रिकेट आप खेलते हैं ओडीआईज में, अब ओडीआई क्रिकेट वो नहीं रही है जो आप बाय बुक जो जिस तरह चलते थे उस तरह आप खेलते हैं। इंग्लैंड ने वो दिखाया है कि टेस्ट मैच में भी वो ओडीआई की तरह खेलते हैं। इंग्लैंड ने रन्स किए 350, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने फील नहीं होने दिया लाहौर में उसको चेज के दौरान कि वो बिल्कुल भी अंडर प्रेशर आए हो। शुरू की विकेट्स गिरी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना स्ट्राइक रेट और अपनी एवरेज मेंटेन रखी। इंग्लैंड के प्लेयर्स की विकेट डाउन हुई, शुरू में 2 विकेट्स उनकी गिरी, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं रुके। आप देखें, अवाम ये कहती फिर रही थी बाहर कि आप 40 ओवर में आउट हो जाते, लेकिन आप लड़ के आउट होते, आप रन्स करके आउट होते। डॉट बॉल से आपको प्रेशर आता है। जब आप आपके या तो फास्ट बॉलर को अब बाउंड्री लगती है तो उसके ऊपर प्रेशर चले जाता है। हालांकि दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि मोहम्मद शामी अनफिट हैं। मतलब वो कल जो थे वो उनको उनको स्ट्रेन था और उनकी जो टांग थी वो भी बार बार पकड़ रहे थे और उनको बार बार फिजियो आके चेक कर रहा था। आपके पास मौका था कि बुमराह नहीं था, आप चार्ज करते। आप हमेशा से मिडिल ओवर्स में जाके जब सेटल हुए हुए थे रिजवान और सऊद शकील, उन्होंने भी बहुत डॉट बॉल्स खेली, लेकिन उस टाइम पे हमें जी पार्टनरशिप चाहिए थी। अब जब सेट हो गए थे उसके बावजूद आपको चाहिए था कि आप इनिंग्स को बिल्ड बिल्ड इसको करके बिल्ड जाते। करना। विराट कोहली सर 5वें ओवर्स में आया, जी 5वें बिल्कुल ओवर में बिल्कुल आया। सही कह रहे हैं आप। विराट ने जो है वो अंडर 70 के ऊपर वो खेल रहा था, फिर उसके बाद 80 के ऊपर गया, और जब उसने 100 किया तो 90 के ऊपर गया। 7 उसके चौके हैं, उसने भाग भाग के रन्स बनाए हैं। तो आपको इनिंग्स बिल्ड करते हुए भी जो है ना स्ट्राइक रेट जो है 90-100 के करीब रखना होगा। थैंक यू वेरी मच। अब तो ये तज्जिया हम करते रहेंगे, लेकिन इससे सीखना हमें बड़ा चाहिए जी। मेरा ख्याल था कि न्यूजीलैंड के मैच में जब हमने गलतियां की हैं, हो सकता है वो इंडिया के मैच में हम ना दोहराएं। बदकिस्मती से इंडिया का मैच जो है वो न्यूजीलैंड का स्ट्रैटेजी वाइज जो है हमें डिक्टो रेप्लिका लगा है। अब तो खैर हम ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं, लेकिन अभी भी हमें लोग कह रहे हैं जी कि कुछ पता नहीं होता जी वक़्त दा। तो चलें फिर इंतज़ार करते हैं कि जो तो कुछ पता ना चले तो ऐसे फिर फाइनल पहुँच जाइए।